प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के कोर्स के बारे में आउटलाइन बताऊंगा। आपके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ये कोर्स है SSSC 111, मतलब सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री 111। ये आपका कोर्स कोड है और कोर्स का टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, यानी मृदा विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। मृदा विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। ये कोर्स आपका 3 क्रेडिट आवर्स का है, जिसमें 2 थ्योरी की क्लासेज होंगी और 1 प्रैक्टिकल की क्लासेज होगी। आज इस कोर्स के सिलेबस के बारे में बताऊंगा मैं, आपके कौन कौन से टॉपिक्स इस कोर्स के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से प्रैक्टिकल्स इसके अंतर्गत आपको करने होंगे। इसके साथ साथ इसके लिए रेफरेंस बुक्स भी आपको मैं बताऊंगा, जो आप पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी से इश्यू करवा सकते हैं। तो सबसे पहले इस कोर्स में है सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी, यानी मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि मृदा क्या है। उदाहरण के लिए मृदा शब्द है वह लैटिन शब्द सोलम से डेराइव हुआ है। सोलम, ये सोलम शब्द है, ये लैटिन शब्द है और सोलम का अर्थ होता है फ्लोर। सोलम यानी फ्लोर, यानी फर्श, मतलब जमीन का जो अपरमोस्ट पार्ट है वो मृदा है, फर्श है एक तरह से। तो सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी, इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से सॉइल है वह प्राकृतिक पिंड है। पेडोलॉजिकल एंड इडेफोलॉजिकल कंसेप्ट्स ऑफ सॉइल। अब सॉइल को 2 तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। एक तो मृदा की उत्पत्ति के आधार पर इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, मृदा की उत्पत्ति, इसके गुणधर्म और इसका वर्गीकरण। दूसरा तरीका ये है कि मृदा है वह पौधों के लिए एक आधार का काम करता है और पौधों के लिए न्यूट्रिशन उपलब्ध करवाता है, पौधों के लिए जल उपलब्ध करवाता है और पौधे इसके ऊपर बढ़ते हैं। तो जो एडेफोलॉजिकल अप्रोच है वो प्लांट ग्रोथ रिलेशन से इसको डिस्क्राइब करती है सॉइल को। तो ये दोनों अप्रोचेज आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी मृदा की। फिर सॉइल जेनेसिस, मृदा की उत्पत्ति, किस तरह से मृदा की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में बताया जाएगा। सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स एंड मिनरल्स। सॉइल है ये सही मायने में चट्टानों से बनी हुई है। चट्टानों के टूटने से, धीरे धीरे बिखरने से मिनरल्स बनते हैं, खनिज पदार्थ, और खनिज पदार्थ से उनका धीरे धीरे समय के साथ में मिट्टी बन जाती है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। इसमें रॉक्स तो पेरेंट मटेरियल हो गया, उसके साथ पेरेंट मटेरियल जलवायु के साथ इंटरेक्शन होती है, वनस्पति के साथ और जीवों के साथ इंटरेक्शन होती है, समय के साथ इंटरेक्शन होती है, और इसकी सतह कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, नीची है, ऊंची है, वह सारी की सारी चीज़ों के साथ लंबे समय तक रिएक्शन होके जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वह मृदा बनती है।
तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से रॉक्स और मिनरल्स का टूटना और डिकम्पोजिशन होना से अल्टीमेटली सॉइल बनती है। प्रोसेसेज एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मृदा के बनने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं और कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से मृदा की उत्पत्ति होती है, वह इस कोर्स में आपको बताया जाएगा। फिर मृदा बनने के बाद में उसका विकास होता है। विकास सॉइल प्रोफाइल के रूप में होता है। मृदा परिच्छेदिका, इसको प्रोफाइल को क्या बोलते हैं? परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका। तो इसके बारे में सॉइल प्रोफाइल के बारे में बताया जाएगा। अलग अलग सॉइल्स में प्रोफाइल का डेवलपमेंट अलग अलग होता है, किस तरह से होता है ये सारा इसमें बताया जाएगा सॉइल प्रोफाइल में। फिर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, सॉइल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से विभिन्न भाग होते हैं सॉइल के, तो ये आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, मृदा की भौतिक गुण, यानी जो देख के हम जिनका वर्णन कर सकते हैं वो भौतिक गुण हो गए। तो मृदा के भौतिक गुणों में कौन कौन से अलग अलग गुण हैं, जिसमें सबसे पहले है सॉइल टेक्सचर, यानी मृदा का गठन। सॉइल टेक्सचर, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तीनों कण अलग अलग मिलके और सॉइल की टेक्सचर बनाते हैं, सॉइल का गठन करते हैं। तो इसके बारे में बताया जाएगा। फिर सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना, मृदा की संरचना के बारे में बताया जाएगा आपको। डेंसिटी, घनत्व, मृदा के घनत्व के बारे में। रंध्रता, पोरोसिटी, मृदा में भी रंध्र होते हैं, इन रंध्रों से में जल और वायु रहती है, तो ये मृदा रंध्रता के बारे में बताया जाएगा। सॉइल कलर, विभिन्न सॉइल होती हैं वह अलग अलग रंगों की होती हैं, जैसे लाल मृदाएं होती हैं, काली मृदाएं होती हैं। तो इस तरह से कलर का, मृदा का मुंसल सॉइल का चार्ट होता है, उसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि किस मृदा का कैसा कलर है। और कलर का फर्टिलिटी के साथ या दूसरे गुणों के साथ क्या रिलेशनशिप है वह भी इसमें बताया जाएगा। कंसिस्टेंस, प्लास्टिसिटी, ये जो दो गुण हैं कंसिस्टेंस और प्लास्टिसिटी, ये क्ले मिनरल्स की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। यदि क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है तो कंसिस्टेंस और प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है, क्ले कंटेंट कम होता है तो कंसिस्टेंस और प्लास्टिसिटी कम होती है। सुघट्यता होती है कंसिस्टेंसी, यानी यदि उसमें पानी मिला दिया जाए मृदा के तो ये औजारों के साथ चिपकने लग जाती है, किसी भी दूसरी चीज़ के साथ चिपकने लग जाती है। और प्लास्टिसिटी वह यदि मृदा को गिल्ली करके और उसकी हम फित्ते के रूप में उसको लंबे दोनों हथेलियों के बीच में रगड़ते हैं तो एक फीता टाइप बनता है। तो जितनी ज़्यादा प्लास्टिसिटी होगी उतना ही ज़्यादा फीता उसका लंबा बनेगा। तो ये इसमें आपको बताया जाएगा। फिर सॉइल टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, जिस तरह से आप प्लांट्स का क्लासिफिकेशन लिखते हो, पढ़ते हो कि प्लांट्स की क्या किंगडम है, फैमिली है, इसी तरह से सॉइल का भी टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन होता है। तो उसमें अलग अलग ऑर्डर होते हैं, सब ऑर्डर होते हैं, ग्रेट ग्रुप होते हैं, सब ग्रुप होते हैं। तो वह क्लासिफिकेशन है सॉइल का, उनके गुणों के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। उनको क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है वह इसमें सॉइल क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर सॉइल्स ऑफ इंडिया, हमारे देश में मोटे मोटे कितने प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं, कितनी प्रकार की मृदाएँ मिलती हैं, और वह किस
राज्य में कौन सी मृदाएं ज़्यादा मिलती हैं, इसके बारे में सॉइल्स ऑफ इंडिया में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर सॉइल वाटर रिटेंशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि पोरोसिटी सॉइल है, उसमें सॉलिड पार्ट भी होता है और स्पेस भी होती है। स्पेस में वाटर होता है या एयर होती है। तो ये जो आपको बता रहा हूँ सॉइल वाटर रिटेंशन, ये जो सॉलिड पार्ट है सॉइल को यदि हम दो भागों में बांट दें तो एक भाग हो गया सॉलिड पार्ट, वो लगभग 50% हो गया, और 50% हो गया स्पेस। इस स्पेस को फिर दो भागों में बांट सकते हैं। इसमें 50 में एयर हो जाए, 25 में एयर हो जाएगी और 25 में वाटर हो जाएगा। ये 50 है। इस 50 को दो भागों में बांट दिया, 50% भाग में 25% भाग में एयर और 25% भाग में वाटर। तो ये जो मिनरल मैटर है, सॉलिड मैटर है, इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। लगभग 1 से 5% भाग है ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा, और बाकी का जो लगभग 45% भाग है, 45 से 49%, वह मिनरल मैटर का हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक मैटर और ये मिनरल मैटर। इस तरह से जो सॉइल वाटर रिटेंशन है उसकी मोमेंट है और अवेलेबिलिटी है। तो ये वाटर वाले भाग में है, जो स्पेस रहती है उसमें वाटर रहता है, वो किस तरह से मिट्टी के कण हैं उसको पकड़ के रखते हैं, किस तरह से उसकी गति होती है मिट्टी में, और किस तरह से वो पौधों को उपलब्ध होता है। ये चीज़ें आपको इस टॉपिक में बताई जाएगी, सॉइल वाटर रिटेंशन, मोमेंट एंड अवेलेबिलिटी। इसी तरह से दूसरा भाग है, मैंने बताया कि 25% में एयर होती है, तो इसमें आपको सॉइल एयर में बताया जाएगा कि सॉइल एयर क्या होती है, इसका संगठन क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, और ये किस तरह से प्लांट ग्रोथ को प्रभावित करता है। तो वाटर और एयर ये दोनों खाली भाग में रहते हैं, और उनका प्लांट ग्रोथ किस तरह से प्रभावित करते हैं, किस तरह से हवा, सॉइल एयर और एटमॉस्फेरिक एयर आपस में एक्सचेंज होती हैं, ये इसमें बताया जाएगा, और किस तरह से ये प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करती है। फिर सॉइल टेम्परेचर, मृदा तापमान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, महत्वपूर्ण सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी है। तापमान है सॉइल का, सरफेस सॉइल का तापमान वातावरण से भी ज़्यादा होता है, विशेषकर गर्मियों के समय में जब दोपहर में धूप होती है तो मिट्टी यदि सूखी है तो उसका तापमान वातावरण के तापमान से ज़्यादा हो जाता है, और जैसे जैसे गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान एकदम कम होता जाता है। तो इस मृदा तापमान का भी प्लांट की ग्रोथ पर बहुत असर पड़ता है, जर्मिनेशन पर ही असर पड़ना शुरू हो जाता है। जर्मिनेशन के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, पौधे के बढ़वार के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से सॉइल टेम्परेचर है उसका पौधे की बढ़वार में क्या योगदान है, ये आपको बताया जाएगा। फिर सोर्स, अमाउंट एंड फ्लो ऑफ हीट इन सॉइल, जो हीट है उसका सोर्स क्या है, जैसे सूरज है, सूर्य है, वही सही मायने में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, और वही हीट का भी सोर्स है। तो इसका हीट फ्लो कैसे होती है सॉइल में, वो इसमें आपको बताया जाएगा, कैसे एक जगह से दूसरी जगह सरफेस सॉइल से सब सॉइल पर हीट का मोमेंट कैसे होता है, यदि उसमें वाटर अप्लाई कर देते हैं तो हीट कैसे प्रभावित होती है, वो सारी की सारी बातें आपको सॉइल टेम्परेचर में बताया जाएगा।
और सॉइल टेम्परेचर का प्लांट ग्रोथ पर क्या असर होता है, ये आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद में ये आपकी सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी होगी, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। उसमें सबसे पहले सॉइल रिएक्शन आता है। सॉइल रिएक्शन यानी पीएच। पीएच क्या होता है? पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी, यानी हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी, क्रियाशीलता का नेगेटिव लॉगरिथम है पीएच। तो पीएच की रेंज 0 से 14 होती है, और 7 से कम जब पीएच होती है तो एसिडिक होती है, 7 से ज़्यादा होती है तो क्षारीय होती है। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से पीएच की वजह से सॉइल एसिडिटी और सॉइल का अल्कलिनिटी होती है। और सॉइल में इतनी भी कैपेसिटी होती है कि वह पीएच को चेंज करने में रेजिस्ट करती है, तो उसको बफरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। बफरिंग कैपेसिटी आपको पढ़ाया जाएगा। पीएच का पौधों के पोषक तत्वों की उपलब्धता पर बड़ा असर पड़ता है। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है पीएच, जो पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करती है। तो किस तरह से पीएच है वो पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करती है, और कौन से पोषक तत्व किस पीएच पर सबसे ज़्यादा उपलब्ध होते हैं, वह सारा का सारा आपको इफेक्ट ऑफ पीएच और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इस टॉपिक में बताया जाएगा। फिर अगला टॉपिक है सॉइल कोलॉइड्स। सॉइल कोलॉइड्स हैं, ये सॉइल के बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तो बड़े पार्टिकल हो गए। यदि हम सैंड की बात करें तो इसकी साइज होती है 0.02 से 2.0 mm। सिल्ट की बात करें तो सिल्ट की साइज होती है 0.02 से 0.002 mm। और क्ले ये होती है लेस देन 0.002 mm। और कोलॉइड की बात करें तो कोलॉइड की साइज होती है लेस देन 0.001 mm। यानी बहुत ही छोटे पार्टिकल कोलॉइड पार्टिकल होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कैटायन एक्सचेंज है, आयन है, न्यूट्रिएंट है आयनों के रूप में, इन्हीं कोलॉइड्स के ऊपर रहते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है, और ये कोलॉइड है नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कोलॉइड्स ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। ये जो है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ये सारा इसी में बताया जाएगा। इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स में कौन से आते हैं? सिलिकेट क्लेज। तो सिलिकेट क्लेज के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि किस तरह से, कैसे बनी हुई होती हैं और क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इसके गुण धर्म हैं, ये बताया जाएगा। फिर ये क्ले हैं, कोलॉइड्स हैं, ये नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज का सोर्स क्या है, कैसे इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। और चूंकि नेगेटिव चार्ज रहता है तो पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायंस हैं वो इसके ऊपर एडजॉर्ब होते हैं। और ये कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी में एडजॉर्ब कर सकते हैं और कितनी कैपेसिटी में उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, वह आपको बताया जाएगा आयन एक्सचेंज के अंतर्गत। आयन एक्सचेंज और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। और जो बेस हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बेस हैं, और इनका कितना सेचुरेशन है सॉइल में कोलॉइड्स के ऊपर, तो उसको बेस सेचुरेशन बोलते हैं, बेस सेचुरेशन। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये आपको इसमें, ये सारे टॉपिक आपको इसमें करवाए जाएंगे। तो इसके अलावा इसमें प्रैक्टिकल भी हैं। ये प्रैक्टिकल साथ साथ होंगे। जैसे ही आपकी
ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे, थ्योरी के साथ साथ आपके प्रैक्टिकल भी लेबोरेटरी में करवाए जाएंगे। प्रैक्टिकल करने से आप खुद करके देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा, और प्रैक्टिकली आप करके देख लेंगे तो आपको वह चीज़ें याद भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगी। इस कोर्स में आपके फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस है, इसमें आपके प्रैक्टिकल है स्टडी ऑफ सॉइल प्रोफाइल इन फील्ड, मतलब मृदा परिच्छेदिका की आपको फील्ड में जाके स्टडी करनी है कि किस तरह से मृदा परिच्छेदिका दिखाई देती है और उसके अलग अलग संस्तर कैसे दिख रहे हैं, वह आपको इसमें बताया जाएगा प्रैक्टिकल में। फिर स्टडी ऑफ सॉइल सैम्पलिंग टूल्स, मृदा का नमूना लेना हो, उसके लिए उर्वरता के लिए लेना हो या मृदा में कोई भी दिक्कत हो तो उसकी निदान के लिए लेना हो, या फल वृक्षों को लगाना हो, यदि बाग लगाना हो तो उसके लिए नमूना लेना हो, तो कोई भी मृदा का नमूना लेना हो तो उसके लिए सैम्पलिंग टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी सहायता से मृदा का नमूना लिया जाता है। तो सैम्पलिंग टूल्स के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर मृदा का रिप्रेजेंटेटिव नमूना, जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, इस तरह का नमूना लेना हो तो कैसे लेंगे, वह आपको बताया जाएगा। उस नमूना लेने के बाद में उसको किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा, किस तरह से तैयार किया जाएगा और किस तरह से रख रखाव किया जाएगा, वह इसमें प्रैक्टिकल में बताया जाएगा। फिर स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स एंड मिनरल्स, इसमें थ्योरी में आप पढ़ रहे हो ना सॉइल जेनेसिस, और सॉइल जेनेसिस में सबसे पहले रॉक्स और मिनरल्स पढ़ रहे हो, तो रॉक्स एंड मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये इसमें आपको बताया जाएगा। स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स एंड मिनरल्स। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल डेंसिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप सॉइल की पढ़ रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो किस तरह से सॉइल की डेंसिटी लेते हैं, मृदा का घनत्व कैसे मापते हैं, वह आपको प्रैक्टिकल में बताया जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट एंड पोरोसिटी, मृदा में नमी बहुत इम्पोर्टेंट है, सॉइल वाटर आप पढ़ रहे हो, तो इसको किस तरह से मॉइस्चर को आप लेबोरेटरी में निकाल सकते हैं कि किस मिट्टी में कितनी नमी है, तो वह आपको बताया जाएगा लेबोरेटरी में नमी निकाल के। और इसमें रंध्रता, मैंने आपको बताया कि एक जो आइडियल सॉइल है, आदर्श मिट्टी है, उसमें 50% भाग है वो सॉलिड से कवर होता है और 50% भाग है उसमें खाली रहता है, जिसमें वाटर और एयर रहती है। तो इसमें आपको प्रैक्टिकल में ये भी बताया जाएगा कि जो पोरोसिटी है, रंध्रता है, जो खाली स्पेस है, उसका कैसे मालूम किया जा सकता है, तो ये प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर बाय फील्ड एंड बायोकस मेथड। अब मृदा का गठन मैंने आपको, आप थ्योरी में पढ़ेंगे मृदा का गठन कैसे होता है, जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स होते हैं, इनका अलग अलग प्रोपोर्शन होता है। तो इसमें महसूस करके आप कैसे बता सकते हो कि ये मृदा का गठन कैसा है, रेतीली मृदा है या दोमट मृदा है या चिकनी मृदा है, तो आप मिट्टी को हाथ में लेके महसूस करके भी बता सकते हो। तो ये विधियां हैं महसूस करके मालूम करने की, ये आपको प्रैक्टिकल में करवाई जाएंगी। फिर बायोकस हाइड्रोमीटर है, उससे भी आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से सैंड, सिल्ट और क्ले की अलग अलग मात्रा निकाल सकते हो। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बताई जा रही हैं। तो आप पीएच कैसे निकालेंगे, मृदा की विद्युत चालकता कैसे निकालेंगे। पीएच से आपको मालूम चल जाएगा कि मृदा एसिडिक है या क्षारीय है या साधारण मृदा है। विद्युत चालकता से आपको ये मालूम चल जाएगा कि मृदा है वह साधारण है या इसमें लवणीयता की प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में करवाई जाएंगी। डिटर्मिनेशन ऑफ
कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये किस मृदा में कितनी धनायन विनिमय क्षमता है, धनायनों को विनिमय करने की क्षमता कितनी है, ये भी आपको प्रैक्टिकल में करवाया जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉइल कलर भी आप इसमें पढ़ेंगे इस कोर्स में, तो आपको प्रैक्टिकल में ये भी बताया जाएगा कि सॉइल कलर का कैसे मालूम किया जा सकता है कि किस मिट्टी का क्या कलर है। तो मुंसेल सॉइल कलर चार्ट की सहायता से आपको सॉइल कलर निकालना भी बताया जाएगा मृदा का। ये आपके प्रैक्टिकल्स है। इसमें अलग अलग भाग है कि कौन सा टॉपिक है वह कितने क्लासेज में लिया जाएगा, तो उन्हीं टॉपिक्स का इसमें क्लासिफिकेशन दे रखा है कि कौन सा एक लेक्चर में कवर होगा, कौन सा टॉपिक 2 लेक्चर में कवर होगा। उसकी टॉपिक की लेंथ के हिसाब से इसमें तय किया गया है कि टॉपिक को किस तरह से बताना है। प्रैक्टिकल का भी इसी तरह से आपको अलग अलग प्रैक्टिकल्स में कितने प्रैक्टिकल के पीरियड्स होंगे, उसमें वही चीज़ बताई है, जो मैंने आपको समझाया है वही चीज़ इसमें क्लासिफिकेशन कर रखी है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि रेफरेंस बुक्स आप कौन सी काम में लेंगे। तो ये रेफरेंस बुक आपके लिए है सॉइल जेनेसिस एंड क्लासिफिकेशन, ये बुक है। इसका राइटर है बॉल, हॉल, मैक्रेकन एंड सोहार्ड। ये आपका सॉइल जेनेसिस वाला पार्ट है, वो डिटेल है इसमें। फिर दूसरी बुक है सॉइल फिजिक्स, बेवर, गार्डनर एंड गार्डनर। ये आप सॉइल फिजिकल, चूँकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हैं इसमें, सॉइल टेक्सचर है, सॉइल स्ट्रक्चर है, सॉइल कलर है, कंसिस्टेंस है, प्लास्टिसिटी है, तो ये इस बुक में डिटेल में मिल जाएंगे आपको। विश्वास एंड मुखर्जी टेक्स्ट बुक ऑफ सॉइल साइंस, इसमें लगभग पूरा सिलेबस मिल जाएगा आपका। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ये बुक पढ़ सकते हैं, इसमें लगभग सारा कोर्स है। टेक्स्ट बुक ऑफ सॉइल साइंस, विश्वास एंड मुखर्जी इसके ऑथर है। फिर द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये भी लगभग पूरा कोर्स कवर करती है ये बुक, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। फिर ये है इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस, दास। इंग्लिश मीडियम के बच्चे ये भी बुक पढ़ सकते हैं। ये बुक है, ये पूरा सिलेबस कवर करती है। इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस, टेक्स्ट बुक ऑफ सॉइल साइंस, इसमें भी पूरा है। फंडामेंटल्स ऑफ साइंस, सॉइल साइंस, ये बहुत बड़ी है। तो ये आप लोगों के लिए विश्वास एंड मुखर्जी की और डी.के. दास की, ये बहुत अप्रोप्रिएट बुक्स हैं। फिर जो प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा तो ये चोपड़ा एंड कंवर की है, एनालिटिकल एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। इसमें आपको प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल वैसे लिखवा दिए जाएंगे, आप क्लास में आएंगे तो भी लिखवा दिए जाएंगे, और यदि क्लास नहीं लगती हैं, ऑफलाइन क्लास लगती, ऑनलाइन क्लास लगती हैं तो भी आपके पास मैटर भेज दिया जाएगा। ऑफलाइन क्लास लगती हैं तो आपको लेबोरेटरी में सारे प्रैक्टिकल करवा दिए जाएंगे।
डॉक्टर विनय सिंह की एक बुक और है, हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर विनय सिंह की बुक है, लाइब्रेरी में कॉलेज में उपलब्ध है, तो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर विनय सिंह की बुक इशू करवा सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए 1-2 बुक और हैं लाइब्रेरी में, तो वह बुक भी कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।